चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन जो बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, आपको इस सब क्वेश्चन समरूपता से जो भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आपको 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो जो भी अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से समझाएंगे और आप लोगों को सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तो हमको समस्या के आप लोगों को समझेंगे कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। हम इस वीडियो के माध्यम में हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, ताकि और ज़्यादा लंबा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते, ताकि आप लोग लंबा वीडियो देख के भाग जाइएगा। तो हम आप लोगों को छोटा वीडियो में ही आप लोगों को 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 2 में से एक आने का पूरा उम्मीद है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड शिफ्ट में। तो ये सब सवाल आप लोगों को क्या है ना कि हमेशा पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा ना बच्चों कि सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, क्या कर रहा है, त्रिभुजों का अनुपात। तो हमसे यहाँ क्या हो गया ना, 2 बार त्रिभुज लिखा गया है, ठीक है। तो एक बार मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। कह रहा है ना कि 2 समरूप त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज बराबर है, लेकिन एक छोटा सा त्रिभुज बन गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ लीजिए कि दोनों त्रिभुज समान है, समरूप है, ठीक है। समान कहने का मतलब कि ये समरूप दोनों त्रिभुज है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो कह रहा है ना कि अनुपात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों के बराबर है। मतलब ये दोनों को वर्गों को क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज को हम सिद्ध करना है, बराबर करना है। तो बराबर हमको करना है तो बराबर कर देंगे। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ हमको क्या क्या है, तो पहले हम दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ की बात करते हैं। तो हमको जो दिया हुआ है क्या क्या, कि त्रिभुज ABC, और जो हमको वहां दिया हुआ वही चीज हम लिख रहे हैं, PQR, यही दिया हुआ है। ये क्या है, दोनों एक समरूप है। क्या है बच्चों, समरूप है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि समरूप है, समरूप है। कैसा है, तो समरूप है, तो हम समरूप लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सीधा हमको क्या करना है, वो लिखना है। तो हमको सिद्ध क्या क्या करना है, सिद्ध करना। तो हमको सिद्ध क्या करना है, वो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC, यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज क्या है, PQR। यही हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज इसमें है जो, तो हमको एक सिद्ध ये करना है बच्चों कि AB का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ, इसी को हमको वर्ग करना ना, तो वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, तब BC का स्क्वायर, ये BC है तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। अब मान लीजिए AC का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको ही क्या कर रहा है कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के वर्ग है, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिए। चलिए अब हमको रचना की बात कर लेते हैं।
तो हम इसमें रचना किए हैं कौची रचना किए हैं BC पर लम AM डाले हैं, एम लम डाले हैं। क्या डाले हैं? BC पर AM लम डाले हैं, तो हम लिख सकते हैं AM लम BC पर, है ना। AM लम है, किस पे है? तो BC पे लम है, तो हम यहाँ पे कर दिए BC पर लम तथा, अब यहाँ लिख सकते हैं तथा PN लम QR पे। देखिए हम कि PN लम है PQ पर, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही जो रचना किए हैं हम रचना कर दिए। चलिए अब हम यहाँ परमान में चलते हैं। लम खींचे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं खींचे हैं। अब हम यहाँ परमान में चलते हैं। परमान करने का मतलब ये होता है कि इसको सॉल्यूशन, परमान में इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप का ये सिंबल है त्रिभुज PQR। यही तो हमको समरूप बनाना है। तो समरूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P। देखिए कोण A बराबर कोण P। देखिए कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ये दोनों आपस में सब क्या है? तो बराबर है। आपस में क्या है? तो बराबर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि, अब यहाँ लिख सकते हैं बराबर कोण B बराबर कोण Q। अब यहाँ लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण R। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ रहे। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही हम आप लोगों का भी लिख रहे हैं। अब हमको सीधे क्या करना है कि अब हम लिखते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं और AB बराबर हम लिख सकते हैं AB बराबर हम PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिख दें, ठीक है। तो लिखते हैं PQ बराबर हम लिख सकते हैं BC बराबर QR बराबर, अब लिख सकते हैं AC बराबर हम वहाँ लिख सकते हैं PR। इतना बात तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कहाँ से लिखे हैं। तो देखिए जो AB बराबर हम लिखे PQ, BC बराबर लिखे हैं PQR, AC बराबर लिखे हैं PR, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको क्या कर रहा है, हमें वर्ग करने की बात कर रहा है ना। तो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, और इसको हमको वर्ग करने की बात कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ या करके लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा PR का स्क्वायर। ये इतना बात आप लोग समझ रहेंगे। स्क्वायर वर्ग करने की बात करा तो वर्ग हम कर दिए, सब पे स्क्वायर लगा दिए। जब स्क्वायर लगा दिए तो इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। इसको समीकरण हमें 2 लिख देते हैं। चलिए तो अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज ABC में चलते हैं, है ना। लिखते हैं त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो अब उधर से त्रिभुज कौन लेंगे? अब उधर से हम त्रिभुज लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं हम उधर से त्रिभुज ले लेते हैं PQR, है ना। क्या ले लेते हैं हमें? PQR, है ना, यही हो जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं आधार, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बोल रहा था तो त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 92/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हमको आधार कौन हो जाएगा? अब देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हमको हो जाएगा कौन कि इसमें लंब ये है, तो कर्ण कहीं ना कहीं
ये लंब हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हमको क्या हो जाएगा BC हो जाएगा गुने AM ऊंचाई हो जाएगा। अब ये हो गया, इसमें ले लेते हैं बटा 1/2। अब हम उसको आधार ले लेते हैं QR और ऊंचाई हमको क्या हो जाएगा PN। देखिए जैसे कि अब हम त्रिभुज इसमें लिए तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो वही तो लिए हैं। तो देखिए ये से ये कट जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब हमको क्या बच जाएगा, हमको यहाँ बच जाएगा कि BC बराबर QR, यही ना बचेगा, BC बराबर QR गुने AM बटा NP, यही बच जाएगा, ये बच गया। तो इतना बराबर हम समीकरण इसको 3 लिख देते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। जब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं तो अब चलते हैं त्रिभुज। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि अब लिखते हैं त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज चलते हैं त्रिभुज ABM में, ABM में इस त्रिभुज की बात करते हैं, ABM में इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज ABM में। तो इस त्रिभुज में एवं दूसरा त्रिभुज उधर से कौन बन रहा है, उधर हो जाएगा PQN में, है ना, यही दोनों बन रहा है। जब ये दोनों त्रिभुज आ रहा है तो कोण B बराबर कोण Q, है ना, कोण B बराबर कोण Q, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण B बराबर कोण Q आ गया। चलिए ये यहाँ पे तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि M 90 डिग्री है, N 90 डिग्री है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि M बराबर 90 डिग्री और कोण N बराबर 90 डिग्री, ये दोनों कितना है 90 डिग्री की है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री कर दिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे त्रिभुज में, फिर चलते हैं AA समरूपता से। क्या करते हैं, AA क्या हो जाएगा समरूपता से, AA समरूपता से, है ना, समरूप से। तो समरूप से चलते हैं, AA क्या है समरूप है, तो इसको समरूपता का उपप्रमेय है ना, समरूपता के उपप्रमेय है, क्या होगा AA मतलब इस दोनों का कोण 90 है, तो समरूप हो गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ABM, है ना, ABM यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABM, है ना, ABM समरूप हो जाएगा PQN, क्या हो जाएगा PQN हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज समरूप त्रिभुज PQN, है ना, PQN यही हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख दिए। अब हम चलते हैं AM बटा PN, है ना, AM बटा PN, है ना, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको AB बराबर हमको क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ यही होगा। जब ये हो जाएगा तो इसका तो ये हो जाएगा PQN हो जाएगा ना। तो चलिए इतना बात आप लोग समझ गए। लेकिन अब हम चलते हैं APQ। अब हम लिख सकते हैं AB बराबर QP बराबर हम लिख सकते हैं AM, है ना, क्या लिख सकते हैं BC और Q, है ना, BC और QR इतना बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को अब बराबर कर रहे हैं आधार को, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिख सकते हैं, चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AM और PN बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं BC, इसको लिख सकते हैं BC और QR, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दिए। तो इतना बात समझ रहे होंगे। चलिए अब हम समीकरण 3 से चलते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 मेरा ये है, तो हम यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं समीकरण
3 से। तो समीकरण 3 मेरा यही है ना, बी सी बराबर क्यू आप पी ए एम बटा ए एन। तो देखिए अब हमको ए एन के जगह पर हम इतना धर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमको, चलिए ये आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 से त्रिभुज ए बी सी, लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में और बटा त्रिभुज पी क्यू आर में, यही हो जाएगा। तो इसको में भी हम लगा सकते हैं 1/2, नहीं क्योंकि इसका तो मान हम अभी लाए हैं, है ना, कितना लाए हैं, बी सी बटा क्यू आर, है ना। तो क्या हो जाएगा हमको, बी सी बटा क्यू आर, यही हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा, गुने बी सी गुने क्यू आर हो जाएगा, बी सी गुने क्यू आर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी से बी सी स्क्वायर हो जाएगा बटा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। अब यहाँ से समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में हमको ये है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इसको भी स्क्वायर करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हो गया, समीकरण 2 से चलेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में और बटा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो अब हम इससे कहाँ ले लेंगे, बी सी का होल स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ए बी, अब यहाँ से लिखते हैं ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब हमको क्या हो जाएगा, इतना बराबर बी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं बी सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी सी का होल स्क्वायर बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर बटा पी आर का होल स्क्वायर, यही हमको हो गया प्रूफ डेट। तो यहाँ से समीकरण 2 से लिए और यहाँ तो एगो तो यहाँ ले ही आए, तो ये मेरा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो पी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर पी एन का, है ना, क्यू पी आर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।